तो मैं हूं आपका मेज़बान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। हमारे साथ डक्की भाई के जो मैनेजर हैं सुभान शरीफ, उनके वकील मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि ये सारा वाकया क्या बना है और 9 दिन के रिमांड के बाद उनको जुडिशल कर दिया गया कल। सर, पहले तो बड़ा शुक्रिया मुझे आपके टाइम का। सर बताइएगा, मैनेजर को 9 दिन के रिमांड के बाद जुडिशल कर दिया गया है, ये मैनेजर कितनी देर से थे डक्की के? 3 माह से सोशल मीडिया पे चल रहा तकरीबन 10 साल से थे। सोशल मीडिया तो उनकी 25 साल उम्र है और 10 साल से वो तो यानी 15 साल में वो पहुंच गए वहाँ पे। सोशल मीडिया जो मर्जी का है, यही वजह है कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि पहले तहकीक कर लिया करो, और उनसे पहले कुरान में ये बात आई थी कि पहले अभी जो तहकीक कर सोशल लिया मीडिया पे ये चला रहे हैं जो कि 10 साल से, ये किसके कहने पे चला रहे हैं? करो। खुदा जानता है कौन है वो लोग जो बताने वाले हैं कि 10 साल से कर रहे थे। शायद उन्होंने खुद अपॉइंट किया होगा। चलिए सर, मुझे आपसे एक और सवाल पूछना है। डक्की भाई के जो मैनेजर हैं उनसे उनके लैपटॉप वगैरह भी ले लिए, फ़ोन भी ले लिए, क्या क्या चीज़ें अभी तक मंजर यहाँ पर आ चुके हैं, एनसीसीआई लेकर आ चुकी है? तो लैपटॉप भी लेके आए और फोन है उनके, इसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं है। पैसे वगैरह कुछ? नहीं, पैसे कौन ला के लेके आता है? क्योंकि डक्की से तो निकले हैं तकरीबन 3,24,000 सर मेरे अकाउंट में मेरी लाख रुपए अकाउंट सैलरी आई है, वो ले ले। गरीब आदमी से क्या होगा? मैं इतना होता तो मैं अपना यूट्यूब चैनल चला अच्छा, रहा होता। ये चले मुझे आप ये एक और चीज़ बताइएगा, मैनेजर कितनी सैलरी पे उसके पास काम कर रहा था डक्की के पास? 1 कोई लाख 10 रुपए 12 लाख, 10-12 लाख वो तो ले रहा उसके होगा। बिजनेस मैनेजर नहीं है, वो अच्छा, उसका होम ऑर्गेनाइजर है। होम ऑर्गेनाइजर। होम ये ऑर्गेनाइजर आसान लफ्जों में बताइएगा है क्या चीज़? इसका मतलब ये है कि घर के मामलात को वो देखता है, हम्म, किसी माली को सैलरी देनी है वो दे मतलब ठीक है, देता है, घर का बजट वगैरह। घर का बजट देखता है, बाकी चीजें देखता है। अच्छा, घर हाँ, मतलब सैलरी तो भी ले रहे होंगे 10-12 लाख रुपए? नहीं 10-12 लाख नहीं है, अराउंड 1 लाख है उसकी सैलरी। 1 लाख ले रहे थे, हाँ, ठीक है। सर कल क्या हुआ ऑर्डर में, और उसकी जो मैनेजर है उसकी तालीम क्या है और क्या क्या उसकी एजुकेशन है, ये भी बताइएगा। देखिए इससे तालीम पहले भी कोई ऐसे वैसी बंदा चीजें बंदा सामने बंदा जो सामने है आई वो हैं? जुडिशियल कस्टडी में था, हम्म, सॉरी फिजिकल कस्टडी में था, तो मैं उसको उसकी क्वालिफिकेशन के हवाले से इंटरव्यू नहीं कर सका। हम्म। हाँ, अलबत्ता मुझे ये जरूर पता है कि उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शायद की हुई है। अच्छा, मेरी कल उनके वालिद साहब से भी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि वो टॉपर रह चुका है। मे बी यही वजह है कि देखिए, आपने सुना होगा बिल गेट्स ने कहा था कि मैंने कभी भी किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में ना पढ़ा है और ना टॉप किया है, हम्म, लेकिन दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों के टॉपर्स टॉपर मेरे मेरे पास नीचे आता काम है, ठीक करते है। हैं। और ये डगी भाई की लक है कि उसके नीचे एक टॉपर काम करता था। सर उनके वालिद साहब जो हैं, कल आप दीदा भी हो गए, उन्होंने कहना था मेरा बेटा बाहर अमेरिका जाना चाहता था पढ़ने के लिए, उसका एडमिशन भी हो गया था, लेकिन मैंने कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं, मैं बेहतर है कि अपने बच्चे को पाकिस्तान में रखूं, यहाँ पर जो है मामला लेके चलूं। तो उस फादर के लिए कितना मुश्किल होगा, और जाहिर सी बात है, आपका बच्चा इतना लायक हो और इस तरह का इल्ज़ाम लग जाए तो कितना मुश्किल होता सर? देखिए पहली बात तो आप समझिए कि उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं है, हम्म, FIR में वो मुलजम नहीं है। ज़मीनी में तो डाला गया ना सर जिमनी उसको। में डाला सिर्फ इस बुनियाद पर क्या है कि उसके साथ ताल्लुक है। हम्म, अब ताल्लुक तो हर शख्स से होता है। मैं वकील हूँ, मेरा तो कई लोगों के साथ ताल्लुक है, रोज जिनकी बेलें करवाते हैं वो कभी इश्तिहारी भी रहे हैं, 302 हम्म, के मुलजम भी रहे हैं। अब इस बुनियाद पर महज मुझे तो नहीं मुलजम बना दिया हम्म, जाएगा। हाँ, वो उसके घर में काम करता है, उसका मुलाजम है, उस हद तक उसकी बात करें। ठीक है। सर मैं आपसे थोड़ा सा ना इमोशनल चीज़ों को भी लेके चलना चाह रहा था, क्योंकि मेरी जब कल उनके वालिद साहब से जब बात हुई है ना, वो ज़ाहिर सी बात है किसी भी वालिद के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उसका बेटा जो है वो सलाखों के पीछे हो। तो उसके वालिद से कोई बात हुई है इस हवाले से? जी बिल्कुल हुई है। देखिए, किसी भी शख्स की जो कमाई होती है वो उसकी औलाद होती है। हम्म, उसके लिए शायद पैसे मानी नहीं रखते, उसके लिए उसकी औलाद मानी रखती है। फिर औलाद अच्छी हो तो उसके लिए वो एक नेमत से कम नहीं होते। फिर वो औलाद काम करने वाली हो, बाप को सपोर्ट करने वाली हो, वो माँ को सपोर्ट करने वाली हो, वो फैमिली बर्डन लेने वाली हो, तो यकीनी तौर पर वो माँ बाप के लिए किसी फ़ख्र से कम नहीं होती और ज़िंदगी का कुल असासा होता है। और कोई ऐसा बेटा जो एजुकेशन के अंदर इस तरह से एक्सेल करे, जो हमेशा टॉपर रहे, तो वो हमेशा माँ बाप के माथे का झूमर होता है। और जब ऐसे किसी बंदे को उठा के पाबंदे सलासल किया जाता है तो यकीनी तौर पर वो उन लोगों के दिल टूट जाते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से करिश्माती तौर पर वो मोइज़ाती तौर पर जिंदा होते हैं, वरना तो मुर्दा हो जाते हैं ऐसे हालात में। सर ऐसे शख्स के लिए मुझे बताइएगा, तो पढ़ा लिखा बच्चा भी है, टॉपर भी रह चुका है, तो उसके करियर पे ये चीज़ें इफेक्ट नहीं करेंगी? ऑब्वियसली करेंगी। ये तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए। हमने तो सुना था कि रियासत माँ जैसी होती है, तो माँ का सलूक औलाद के साथ माँ जैसा ही होना चाहिए, सौतेलों वाला सलूक नहीं होना चाहिए। हाँ, जिसने कोई जुर्म किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर आप नेक नीयत होकर पढ़ लिख कर मेहनत करना शुरू कर देते हैं
अपने मुल्क की खिदमत करना शुरू कर देते हैं और उसकी पादाश में आपको पाबंद सलासल किया जाए तो ये मेरा ख्याल है ज्यादती है। देखिए से भी पूछना चाहूंगा कि एक वकील कितना मायने रखता है अपने क्लाइंट के लिए, क्योंकि जैसे अगर बात करें डकी भाई की तो 22 दिन का रिमांड हुआ, फिर जुडिशियल हुआ, फिर जुडिशियल हो गया, लेकिन आपके केस में 9 दिन का जो है वो रिमांड हुआ, फिर जुडिशियल होता है। क्या वकील जो है वो मायने रखता है कि उसको केस को किस तरह लेके चलता है वो? देखिए, इट मैटर्स अ लॉट। बेसिक डिफरेंस ही स्किल का है। आपके पास स्किल हो, आपके पास नॉलेज हो और आपके पास कोर्ट हैंडलिंग आपने सीखी हो, अपने उस्तादों से सीखी हो, तो अल्टीमेट ये इफेक्ट करती है चीज़ों को। आप अपना केस बेहतर अंदाज में बना सकते हैं। देखिए, मैं रिमांड का पर्पस जो मेरे नज़दीक है वो बड़ा सिंपल है। वो ये होता है कि आपने रिमांड पे लेकर जाकर उससे कलेक्शन ऑफ एविडेंस करनी है। उसका मतलब ये नहीं होता कि बंदे को जाके मारना है, उसको लिटा देना है, क्या उसको उसको मारा? मैं देखिए, हम ना तफ्तीश के अंदर शामिल होते हैं। आपको पता तो आप लॉयर नहीं, हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। फ्रैंकली स्पीकिंग इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये वाइट कॉलर क्राइम होते हैं और ये आपने डॉक्यूमेंट के ऊपर रखने होते हैं। ये वो वाले नहीं होते कि आपने मनवाना है कि तुमने वो किया या नहीं किया। अब वो मान भी जाएगा तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर बनी है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स से साइबर ट्रैफिकिंग है, आपके सोशल अकाउंट्स हैं, ईमेल्स हैं, जिसकी बुनियाद पर आपने इस केस को इन्वेस्टिगेट करना है। इस केस के अंदर आपको मारने की ज़रूरत ठीक नहीं है है। सर, जाहिर सी बात है जब इस तरह का केस अदालत के रूबरू होता है तो एनसीसीआई के जो तफ्तीशी अफसर हैं या किसी भी इदारे के तफ्तीशी अफसर हैं वो कहीं ना कहीं अपने आर्गूमेंट्स देते हैं कि हमने ये चीज़ें जो है ना बरामद की हैं और इतने दिन का रिमांड हमें मजीद चाहिए। कल इस केस की समाअत थी, कल क्या क्या उन्होंने इस्तदा की अदालत से, कितने दिन का रिमांड उन्होंने मांगा था? कल उन्होंने 21 दिन का रिमांड मांगा था अच्छा। और वो ये चाहते थे कि हम मजीद इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। इनका लैपटॉप मिल गया है, लैपटॉप के अंदर जो चीज़ें हैं हम उनको देखना चाहते हैं और कोर्ट ने इस बात को कंसीडर किया कि लास्ट डेट पर उन्होंने कह दिया था कि लैपटॉप आ गया है, तो लैपटॉप के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली, तो मेरा नहीं ख्याल कि क्योंकि फर्दर प्रोग्रेस कोई नहीं है, इस बुनियाद पर उन्होंने इसको जुडिशियल कर दिया। जुडिशियल कर दिया, ठीक है सर। आगे बताइएगा कि अब ये जो केस है ये आप सेशन कोर्ट में आपने जमानत दायर की है या तो जिला कचहरी में? जिला कचहरी के तो अंदर क्या बना उस केस का? जमानत वो लगी है आज उसकी? के लिए लगी हुई है। आज अभी रिकॉर्ड की ज़रूरत है, रिकॉर्ड पहुंच जाता है तो इंशाल्लाह वो आर्ग्यू हो जाएगा। रिकॉर्ड सर हमेशा पहले की तरह लेट ही पहुंचता रहा है, इस बार क्या लगता है कि जल्दी पहुंचेगा? क्योंकि अगर बात करें डकी की, पहले एक बार रिकॉर्ड आया जुम्मे वाले दिन तकरीबन 12:30 बजे के करीब, और 12 बजे आपको पता है जुम्मे वाले दिन 12:30 बजे का टाइम होता है। देखिए, मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, लेकिन ये जिम्मेदारी होती है प्रोसिक्यूशन की कि वो कोर्ट टाइम के होते ही वहाँ पे पहुँचा दे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हैसल है, रश है, हर तरफ लोग फंसे हुए हैं, तो ये देर सवेर हो जाती है। इस पर कोई इतनी ज़्यादा डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है, पहुँच जाना चाहिए। अच्छा नहीं सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हमारे साथ सुभान शरीफ के जो वकील हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बात की। आज जो है जमानत लगी हुई है, उनका ये कहना था कि जिस तरह जो एनसीसीआई के लोग हैं वो जैसे ही रिकॉर्ड पेश करेंगे उसके ऊपर हम मजीद आर्गूमेंट करेंगे, और जैसे ही आर्गूमेंट्स करेंगे मैं कोशिश करूंगा कि इनके वकील से बात करूं और जो भी अपडेट्स हों अपने ऑडियंस तक लाजमी पहुंचाऊं।